कि क्या देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, वो तमाम परिवारवादी पार्टियां जब तक सत्ता रहती है तब तक वो परिवारवादी पार्टियां और परिवारों की वो पार्टियां तब तक सत्ता के फेविकोल से चिपकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता छिटकती है, इन परिवारों में सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह मामला अकेले रोहिणी आचार्य का नहीं है। आप सोचेंगे मैं लालू के परिवार के निजी मामलों में या रोहिणी आचार्य पर चर्चा करना चाह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देश की जनता को यह देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां एक परिवार विशेष की पार्टियां बनकर रह गई हैं, वहां सत्ता के लिए किस किस तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। क्योंकि जिन पार्टियों में सत्ता के लिए प्रपंच रचे जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां देश की जनता के लिए भला क्या करेंगी, यह सवाल देश की जनता को समझना जानना जरूरी है। आज रोहिणी आचार्य, लेकिन आज से करीब 43 साल पहले, अब देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। आज रोहिणी आचार्य के साथ लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है, आज के 43 साल पहले ठीक वही कहानी एक और नहीं, देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कांग्रेस में वही कहानी, वही स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आज जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करके चप्पल दिखाकर घर से जो है निकाला गया धक्के देकर, ठीक उसी तरह से 43 साल पहले इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को रात ही रात अपने घर से दरबदर कर दिया था। सत्ता की लड़ाई यहां भी है, सत्ता का संघर्ष यहां भी है, लालू यादव के परिवार में भी है, और सत्ता का संघर्ष जो है इंदिरा गांधी के परिवार में भी था। क्योंकि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी यह चाहती थी कि उनका वारिस कोई और नहीं राजीव गांधी बने, क्योंकि यह भी बड़ी जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वारिस तो बेटा ही बनेगा, बेटे की बहू नहीं। तो इंदिरा गांधी ने सत्ता, कांग्रेस की सत्ता राजीव गांधी को सौंपने की तैयारी कर ली थी। लेकिन मेनका गांधी चाहती थी कि संजय गांधी की पत्नी होने के नाते, उनकी विधवा होने के नाते वो आगे आए राजनीति में और कांग्रेस का नेतृत्व करे। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य को धक्के देकर निकाल दिया गया, ठीक उसी तरह से इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। तो मैंने कहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे 43 साल पहले 1982 की बात हो, या आज 2025, परिवारवादी पार्टियों का चाल, चरित्र, चेहरा कभी नहीं बदलता। यह देश को जानना चाहिए।